रिड्यूस फॉर्म मॉडल, रिड्यूस फॉर्म मॉडल का एम क्या है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर हो रहा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसको रिड्यूस करके मतलब कि मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लाना है ताकि जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहे और डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहे, कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ z है तो x इज अ फंक्शन ऑफ z होगा, z कभी भी z इज अ फंक्शन ऑफ x और z इज अ फंक्शन नॉट फंक्शन ऑफ y होगा। मतलब ये फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के फॉर्म में आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा। इसको एग्जांपल से आपको प्रूव करना होगा। तो देखिए एक सिंपल वाला ले लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ लिख लीजिए। रिड्यूस फॉर्म मॉडल्स express endogenous variable as a only function of exogenous वेरिएबल। और रिड्यूस फॉर्म मॉडल दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। द रिड्यूस फॉर्म of any model can be obtained in two ways। देखिए एक याद रखिएगा, खास करके याद करिए कि जब आपका इक्वेशन डिमांड एंड सप्लाई में हो, कि अगर दिया हुआ है क्यू डी इक्वल टू बी जीरो प्लस बीटा वन पी प्लस बीटा टू वाई प्लस यू और क्यू एस दिया हुआ है अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन पी प्लस भी। तो देखिए इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट किस तरह से करते हैं कि क्यू डी इक्वल टू क्यू एस, है ना। पहला तो ये मेथड हो गया और दूसरा मेथड है कि इसको पुट करके जो रिड्यूस फॉर्म स्टार्टिंग में हम जो बताए थे वही चीज है। तो यहाँ पर पहला आप इससे निकाल लीजिए, एक्चुअली ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इधर डिमांड का, तो क्यूडी है तो क्यूडी ही रहने दीजिए। तो जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे रिड्यूस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ पी है और फिर इसका भी फंक्शन पी है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए दोनों को बराबर करेंगे, बीटा जीरो प्लस बीटा वन पी प्लस बीटा टू वाई प्लस यू इक्वल टू अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन पी प्लस भी, ये है। अब यहाँ पर देखिए पी पी वाला एक साइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा वन पी माइनस अल्फा वन पी, अल्फा वन उल्टा रुक गया, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन जैसा है वैसे बनाना। इधर हम लोग ले लेते हैं बी जीरो प्लस बीटा टू वाई प्लस यू और इधर से माइनस अल्फा जीरो माइनस भी इक्वल टू अल्फा वन पी और इधर वाला पी ले आएंगे माइनस बीटा वन पी, किसी एक फॉर्म में करना होगा। अब यहाँ पर बी जीरो माइनस अल्फा जीरो एक साथ आ जाएगा प्लस बीटा टू वाई एक जगह पर रहेगा और ये एरर टर्म को एक जगह पर लिख लेगा और यहाँ पर p कॉमन आ जाएगा तो अल्फा वन माइनस बीटा वन और p इक्वल टू किस फॉर्म में आ जाएगा, बीटा जीरो माइनस अल्फा जीरो बटा वन अल्फा माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू बटा अल्फा वन माइनस बीटा वन वाई प्लस यू माइनस भी बटा अल्फा वन माइनस बीटा वन। देखिए अब यहाँ पर आपका p का वैल्यू आ गया। अब ये p का वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करना होगा।
तो Q इक्वल टू कितना है, QD इक्वल टू B0 प्लस बीटा 1 P प्लस बीटा 2 Y प्लस U, और P का वैल्यू कितना आया है, B0 माइनस अल्फा 0 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 Y प्लस U माइनस V बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, बीटा 0 प्लस बीटा 1। देखिए इस फॉर्म में यही चीज लोचा होता है कि यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 Y बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस U माइनस V अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 Y प्लस U। हो गया। अब यहाँ पर देखिए अल्फा नीचे सबका बेस सेम है, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि बीटा 0 प्लस यहाँ पर 1 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कॉमन ले लिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो बीटा 1 B0 माइनस बीटा 1 अल्फा 0 प्लस बीटा 1 बीटा 2 Y प्लस बीटा 1 U माइनस बीटा 2 V प्लस बीटा 2 Y प्लस U। और देखिए ये सब का है, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये पूरा का ना बटा है जी ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B0 अल्फा 1 माइनस B0 बीटा 1 प्लस यहाँ पर बीटा 1 B0 माइनस बीटा 1 अल्फा 0 प्लस बीटा 1 बीटा 2 Y प्लस बीटा 1 U माइनस बीटा 2 V प्लस बीटा 2 Y। यहाँ पर भी ये हो जाएगा, इससे बीटा 2 अल्फा 1 Y माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 2 बीटा 1 Y प्लस अल्फा 1 U माइनस बीटा 1 U, और सब का बटा कितना हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस बीटा 1। हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कटेगा, B0 अल्फा 1 कहीं पर कटेगा, B0 B1। तो यहाँ पे बीटा 2 माइनस बीटा 1 भी कहाँ पर, जैसे मल्टीप्लाई किए मतलब सेकंड लाइन वहीं गड़बड़ हुआ है, सेकंड लाइन माइनस बीटा 1 U माइनस बीटा 2 बीटा 1 भी होगा यहाँ पर बीटा 1 सेकंड लाइन में सर, इसमें 1 बाई ये निकल, हाँ सर इसी लाइन में, इसमें देखिए बीटा 1 U तक ठीक है, माइनस बीटा 1 भी होना चाहिए, बीटा 1 से नंबर यहाँ यहीं पे। ओह बीटा 1 बीटा 2 एक तो कट रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला कट रहा है, फिर बीटा 2 भी अल्फा 1 U, यहाँ पे भी 1 होगा सर, बीटा 1 U भी होगा, बीटा 1 भी, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर भी है ये अल्फा 1 U, हाँ ये B1 B0 ये और ये कटेगा, तो अब यहाँ पर बचा क्या, B0 अल्फा 1 और एक ये वाला बचा माइनस बीटा 1 अल्फा 0, ठीक है। उसके बाद
वाई वाला बचेगा, वाई वाला में क्या बचा, प्लस बीटा 2 अल्फा 1 वाई, और फिर एरर टर्म वाला क्या बचेगा, प्लस अल्फा 1 यू माइनस बीटा 1 बी। तो इसको एक साथ लेते हैं और सबके साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, और फिर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, और ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1। अब देखिए इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, Q इक्वल टू, इसको मान लेते हैं पाई 1 1, है ना, प्लस पाई 1 2 वाई प्लस E1 1। तो अब ये देखिए ओएलएस के फॉर्म में आ गया हमारा यहाँ पर, Q इक्वल टू पाई 1 1 प्लस पाई 2 1 2 वाई प्लस E1 1। अब देखिए Q इज ए फंक्शन ऑफ y हो गया यहाँ पर, तो पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब दूसरा में जब हम पुट करेंगे तो आप लोग घर में पुट करके देख लीजिएगा, किसमें, S वाला में। अब देखिए यहां से ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं ना, Q इक्वल टू पाई 1 1 प्लस पाई 1 2 वाई प्लस E1 1। तो यहाँ पर पाई 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बार माइनस पाई 1 2 वाई बार, यही ना होगा जी। और पाई 1 2 इक्वल टू समेशन वाई स्मॉल क्यू हो जाएगा यहाँ पर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, सॉरी समेशन क्यू आई का स्क्वायर। क्यू एस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा आराम से। इसको और एलोबरेट होता है कि अब यहाँ पर देखिए ये चीज, यहाँ पर पीछे जाइएगा तो अल्फा 1 बी 0 माइनस अल्फा 0 बीटा 1 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, फिर पाई 1 2 इक्वल टू बीटा 2 अल्फा 1 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1। तो देखिए इस तरह से इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि जब पाई 1 2 2 पाई 1 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो ये भी हमारा आसान हो जाएगा। नाउ कैन अप्लाई ओएलएस एस्टिमेटर। और आपको इसका क्यू वाला में भी बैठाना होगा। अब देखिए यहाँ पर P वाला को भी, जो हमारा P वैल्यू आया था, P इक्वल टू कितना आया था, ये इसको भी आप पैरामीटर के टर्म में आप कर सकते हैं कि इसको P इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा P पाई 1 0 दे दीजिएगा, इसको जो भी दे दीजिएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नोटेशन सही होना चाहिए। पाई 1 0 प्लस, या फिर इसको पाई 2 दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 वहाँ दे दिए ना, इसको यहाँ पर पाई 2 1 पाई 2 2 वाई प्लस इसको U2 2। तो फाइनली आपके पास दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सेपरेटली अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ पर सारा चीज क्लियर कट, सबका ओरिजिनल स्ट्रक्चर पैरामीटर जो है वो एस्टिमेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आप लोग को आ गया Q इक्वल टू पाई 1 1 प्लस पाई 1 2 वाई प्लस E1 1, और P इक्वल टू आ गया पाई 2 1 प्लस पाई 2 2 वाई प्लस E2 2, ना। तो यहाँ से भी पाई 2 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पाई 1 का वैल्यू, दोनों को सेपरेट। और यहाँ पर पाई 1 1 इक्वल टू अल्फा 1 बी 0 माइनस अल्फा 0 बीटा 1 बटा 1 अल्फा 1 माइनस बीटा 1, फिर पाई 2 1 इक्वल टू बी 0 माइनस अल्फा 0 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, फिर पाई 1 2 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू कितना है, बीटा 2 अल्फा 1 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1,
और फिर यहाँ पर पाई 2 इक्वल टू बीटा 2 बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, और फिर E11 इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा 1 u माइनस बीटा 1 b बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1, और E22 इक्वल टू u माइनस v बटा अल्फा 1 माइनस बीटा 1। बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब ओएलएस का देखिए सारा वैल्यू को पैरामीटर एस्टिमेट कर देंगे तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से आ जाएगा ना कि b0 के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, b0 इसका b0 से करके इक्वेट करके साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से हमारा सारा पैरामीटर निकल जाएगा। पहले हमारा ये ओएलएस के द्वारा ये निकल जाएगा, ये दोनों, फिर इसका और फिर इसका, उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग यहाँ पर निकाल फॉर्म रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर measure the total effects या direct and indirect of a change in the exogenous variable on endogenous वेरिएबल, है ना। अब दोनों का एंडोजेनस वेरिएबल क्या है, y है। तो अब देखिए ये जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर में अल्फा 1 b0 सब डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा था, अब यहाँ पर पाई 1 डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है, तो एक जगह पर डायरेक्ट और दूसरी जगह पर इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर पाई 1 2 मेजर कर रहा है क्या, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड, और दूसरा y शो कर रहा है कि डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है किसका, उसका प्राइस पे, ठीक है।